गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आगे का चैप्टर टॉपिक पढ़ लेते हैं। हम आपकी भारत की खोज के चैप्टर नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता रीड कर रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक के बारे में कुछ कल्पनाएं जो की गई थी। पहले महाकाव्य के जो महाकाव्य वो दो हैं, रामायण और महाभारत। इनका जो रूप है उन्हें ग्रहण करने में हमें काफ़ी बरस लग गए और बाद में इसमें और भी टुकड़े यानी छोटे छोटे इसमें बातें और जोड़ी जाती रही थी। यह तो भारतीय आरंभ के भारतीय जो आर्य आए थे भारतीय में, उनके जो आरंभिक समय था, शुरुआती समय था, उसका पूरा इसमें वृत्तांत है। इसके अलावा मुझे लेखक कह रहे हैं कोई भी पुस्तक की जानकारी नहीं है जो आम जनता के मन पर इतने समय से व्यापक प्रभाव डालती आई हो और वह आज भी है। इस दोनों ही काव्य में जो मनुष्य है उनका जीवन जीने का पूरा अच्छा उदाहरण हमारे सामने दिखाई देता है। ये भारतीय जीवन के एक तरह से पार्ट बन गए हैं, अंग बन गए हैं। जो ये सांस्कृतिक विकास है, इसकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, इसमें पूरा भारतीय ढंग जो है उसकी पूरी सामग्री हमारे सामने उपलब्ध है। जो उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर जो साधारण अनपढ़ भी लोग हैं, सबके लिए यह समान है। जो ये महाकाव्य है, इनके द्वारा जो हमें प्राचीन भारत के जो रहस्य है, जो हम नहीं जानते जिनके बारे में, उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसमें अनेक रूप में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में जो बटे समाज है, ये काव्य सबको एकजुट रखते हैं, सबके बीच में भेदभाव है उसको दूर करते हैं। जो भारतीय पुरा कथाएं हैं वो महाकाव्य तक सीमित नहीं है। उनका जो इतिहास है, उनकी जो पुरानी जो स्टार्टिंग है, जो उनका भूतकाल है, वह वैदिक काल से चलता आ रहा है। जो भारतीय पुरा कथाएं हैं और ये अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में हमारे सामने प्रकट होती रही है। जो कवि और नाटककार हैं, इनने पुरा कथाओं का पूरा लाभ उठाया और अपनी सुंदर कल्पनाएं, सुंदर रचनाएं इनके आधार पर भी की है। इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत यानी जीवन में भी पूरी उम्र और मरने के बाद भी वफादारी, साहस और लोगों के लिए अच्छा हित और सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूरी काल्पनिक होती है, सोच विचार वाली होती है, ओरिजिनल नहीं होती, और कभी इसमें तथ्य हैं आप और कल्पना आपस में इस तरह गुथी होती है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी कल्पना और जो रियल चीज़ होती है वो कभी तो बिल्कुल काल्पनिक होगी और कभी ये दोनों आपस में इतनी मिली होगी, ओरिजिनलिटी और कल्पना ये इतनी ज़्यादा मिली होगी कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि क्या रियल है और क्या नहीं। इसके बाद में बताया गया है कि ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों की ही जाती है, जो इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और क्रूरता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ले जाती है। पुरा कथाओं की विशेषता है। जो यूनानी, चीनी और जो अरब वासी थे, इनकी तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार इनमें हमारे पास नहीं है। हमारे लिए इसीलिए आज की जो तिथियां हैं हम सही कालक्रम में निश्चित नहीं कर पाते हैं, कुछ आपस में बस बन जाती हैं। जो खोज है कल्हण की जो रासरंगिनी है वो एकमात्र हमारा पुराना ग्रंथ है जिसे हम इतिहास मान सकते हैं। यह कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों के काल्पनिक इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियों और इमारतों के खंडहर, सिक्कों और जो संस्कृत साहित्य है उसके विशाल संग्रह से हमें सहायता लेनी पड़ती है। जो ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, जो अभाव था, जो हमारी जानकारी थी जो हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, इसका अभाव जनता पर नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के, भूतकाल के इतिहास के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन जो परंपरा से चले आ रहे जो वृत्तांत थे, जो कहानियाँ थी और जो पौराणिक गाथाएं थी, उनके आधार पर अपना कर लिया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की पीढ़ी में विरासत में मिलता आ गया है कि इसमें जो दंत कथाएं, जो पुरा कथाएं, इतिहास है, उनमें इतिहास की उपेक्षा कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हो गया। हमारे तरह से हमारे सामने बिल्कुल क्लियर नहीं हुए, दिमाग की उलझन ही बढ़ी और इसमें सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति भी पैदा हुई क्योंकि हम इनको क्लियर नहीं कर पा रहे थे।